हरिओम तत्सत। आज हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आज तारीख 19 जून 2017 सोमवार है। 7 चक्र और उसके जो बीज मंत्र है उसके बारे में थोड़ा थियरी समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो बैठे बैठे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए, जो आपको अनुकूल स्थिति है। दोनों आंखें बंद रखेंगे। पूरक श्वास भरिए अच्छी तरह से। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। पामिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ हथेली अच्छी तरह से घिसकर आंखों पर रखेंगे। आज हम पहले तो 7 चक्र के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है, और आपको प्रश्न भी होगा कि चक्र सब कहाँ पर है। तो जो चक्र है वो आपके इस स्थूल बॉडी में कुछ नहीं है। आप बोलते हैं ये मेरा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर के अलावा और 7 शरीर है। पहला जो स्थूल शरीर, इसको बोलते हैं हम फिजिकल बॉडी। उसके बाद जो दूसरा है उसको बोलते हैं प्राण शरीर। तीसरा आता है सूक्ष्म शरीर, और चौथा है वो है कारण शरीर। तो कुंडलिनी शक्ति या 7 चक्र जो बात करते हैं वो सब 4th बॉडी यानी चौथे शरीर में, कारण शरीर में है। और 5वां है महाकारण, 6ठा चैतन्य और 7वां है विराट। ऐसे 7 शरीर है। अब जो चौथे शरीर की मैंने बात बताई वो कैसे देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं आप। देखो, आज का साइंस 2 शरीर तक पहुंच चुका है। यानी इस स्थूल शरीर का हम फोटोग्राफ ले सकते हैं। दूसरा जो शरीर है प्राण शरीर, वो किर्लियन फोटोग्राफी से उसका भी हम फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन एक तीसरा जो शरीर सूक्ष्म शरीर, उसके अभी कैमरे ढूंढने की कोशिश चालू है। और जिस दिन ये ढूंढ लेंगे तो सूक्ष्म जगत में जो कुछ चीज़ है जिसको हम बोलते हैं देवी देवता, या बहुत सारे जो प्रश्न चलते हैं भूत प्रेत है कि नहीं है, वो सब पता चल जाएगा। और जो चौथा शरीर है कारण शरीर, वो कारण शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में होती है, हर एक में होती है। जो सजीव पशु पंखी है, हर एक में कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। और वो कुंडलिनी जो शक्ति कहते हैं, वो पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र कहते हैं, आधार चक्र यानी बेस या रूट चक्र कह सकते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात बता देता हूँ।
जैसे ये मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है, अभी जस्ट मैंने बताया कुंडलिनी शक्ति। ये फ़ोटोग्राफ बाद में आप देख सकते हैं ध्यान से, दूर से इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप सुषुप्त अवस्था में होती है तो ऐसी अवस्था में तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक इमेज किया। उस ज़माने में सबसे तेज क्या चीज़ थी? तो सर्प था, सांप। तो सांप को ये एक रूपक के रूप में देखा, और सुषुप्त अवस्था में होती है तो जैसे सांप सो जाता है तो कैसे होता है? कुंडल आकार में, यानी सर्कल में होता है। और एक इमेज किया कि उसकी पूंछ है अपने मुख में दबाकर वो सोया हुआ है। वो सुषुप्त अवस्था की कुंडलिनी शक्ति कह सकते हैं। और जब वो जागृत होती है तो क्या होता है? जैसे सर्प जागृत हो गया तो ऊपर जैसे फैन लगाकर ऐसे खड़े हो जाता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इस पोजीशन में ऐसा बताया। ये सब रूपक के रूप में है। आज हम उसका समझते जाएंगे धीरे धीरे क्या चीज़ है सही। और जो ये चित्र ऐसा है तो भीतर भी क्या सांप बैठा हुआ है? शरीर में कोई सांप नहीं है, तो इससे डरना नहीं। तो कई लोग किताबों में देख कर या कोई ऐसे हमारे जैसे बुद्धू लोग समझाते हैं तो आप डर जाते हैं। हकीकत में भीतर कोई सांप नहीं है। ये रूपक बताया गया है, मतलब दृष्टांत है, एग्जाम्पल है कि शक्ति है, शक्ति को कुछ बताना चाहते हैं। जैसे सूरज को बताना चाहते तो आप क्या करते हैं? राउंड सर्कल बनाया, थोड़े किरणें बता दी ऐसे ऐसे, तो ये सूरज हो गया। चंद्र को बताना चाहते हैं तो ऐसे हाफ राउंड बता दिया सर्कल, तो ये आपका चंद्र हो गया। ठीक उसी तरह शक्ति को बताना चाहते हैं तो ये सर्प की भांति ऐसा एक रूपक के रूप में बताया। तो एक कुंडलिनी शक्ति जैसे अभी मैंने बताया फोर्थ शरीर में है। अच्छा, अब मैंने ये सात्य चक्र इसमें छोटे से एक फोटोग्राफ में बता दिया है। हर एक चक्र के भी है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखें तो ये सुषुप्त अवस्था में कुंडलिनी शक्ति, ये जागृत अवस्था में। फिर एक एक बात चक्र बताए। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर ऊपर चले जाएंगे तो अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र, ऐसे 7 चक्र बताए गए हैं। मैं आपको एक मूलाधार चक्र के बारे में भी बताता हूँ, और मूलाधार चक्र के बारे में ही सब चर्चा कर लेंगे। और आज हम 2 चक्र के बारे में समझ लेंगे। तो थोड़ा मैं स्पीडी जाता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ लिखा है मूलाधार चक्र। अब नीचे कुछ नहीं है, जैसे बेस है तो नीचे जमीन आ गई, तो नीचे कुछ नहीं है। अब जो कुछ है ऊपर के भाग में है। तो ऊपर मैंने एक पाइपलाइन बताई है, फिर ये सब में देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों पाइपलाइन होगी। ये थ्रू आउट है, इसके ऊपर एक एक लगा दो, समझ गए? तो ये ऊपर की ओर गति करती है। तो एक बताइए, एक दंडी जैसा बताया है। अब ध्यान से समझते, यहाँ ध्यान रखेंगे, उसका ये सब रूपक के रूप में है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ जाना समझा है उसको चित्र के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा ही कुछ अंदर भीतर है ऐसा मत समझ लेना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये दृष्टांत के रूप में है। अच्छा, तो पहली जो बात बताई दी वो क्या बताया? तो उसका मूल यानी आधार चक्र है, बेस हो गया। अच्छा, उसका जो आकार बताया गया वो क्या है? तो स्क्वायर आकार है, चौरस स्क्वायर आकार है। अच्छा, उसकी पंखुड़ी बताई गई तो 4 पंखुड़ी बताई गई है, और चारे पंखुड़ी के एक अक्षर बताए गए। आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो शुरुआत होता है यहाँ से होता है तो सर्कल आकार है इस। अच्छा, ये जो देखेंगे इस सर्कल आकार में, मतलब ये जो पूरा ऊर्जा बताई गई है। जैसे फैन चलता है, मुझे चालू फैन है बताना, तो कैसे बताऊंगा? अभी आप देखेंगे तो पता चले फैन चालू है, लेकिन चित्र के रूप में बताना चाहते तो कैसे बताएंगे? तो जैसे 5 जैसे बता दिया, फिर ऐसे राउंड सर्कल बता दे, आपको पता चल गया कि ये चक्र घूम रहा है। क्लियर? तो ये जो शक्ति के सब चक्र बताए गए, ये प्राण ऊर्जा यहाँ घूम रही है। कहाँ स्थान है? तो हमारा जो गुदा मार्ग कहते हैं, एनस पार्ट के 2 अंगल ऊपर के भाग में ये मूलाधार चक्र आया हुआ है। लेकिन कहाँ है? तो स्थूल बॉडी उसका रिप्रेजेंट करती है चौथे शरीर में। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे 4 कागज है, तो क्या होगा? मान लीजिए ये 4 कागज है, बराबर, टोटल ये 7 है।
यहाँ से मैंने पिन लगा दिया। इसको पहला पेज भी कह सकते हैं, यानी पहला शरीर भी कह सकते हैं, ये उसको आखिरी भी कह सकते हैं, पहला शरीर भी कह सकते हैं। ये जुड़े हुए यहाँ से है, पिन के साथ जुड़े हुए, बराबर। जैसे ये जुड़ गए वैसे ही हमारे 7 शरीर अंदर भी है और बाहर भी है। चलो आगे, वो डिटेल में बाद में मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, चिंता मत करो, लेकिन ये ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे 7 चक्र हो गए यहाँ से जुड़े हुए, तो हमारे शरीर कैसे जुड़े हुए, कहाँ से जुड़े हुए, तो हमारे शरीर जो है नाभि से जुड़े हुए। ये जो नेवल बटन है यहाँ से सब 7 शरीर जुड़े हुए हैं। आपको सब मालूम है कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है, कहाँ से जुड़ा होता है, तो कि नाभि केंद्र से। जब बच्चे का जन्म होता है वहाँ भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब ये नाल को कट करते हैं, उसको अलग किया, तब माँ और बेटे अलग होते हैं, यानी जो संतान है वो अलग होती है, तब तक वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा 7 शरीर नाभि केंद्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे बॉडी में ऊर्जा का केंद्र है, तो वो क्या है, नाभि। उसको 3rd चक्र या मणिपुर चक्र कहा जाता है। और जब आएगा कल समझेंगे, आज इतना ही समझो कि ये यहाँ से सब बॉडी में नाभि से बॉटम, यानी जो हमारा कहेंगे तलिए तक से लेकर ये टॉप तक, ये पूरी ऊर्जा पहुँचती है, यानी मस्तक से लेकर पाँव के तलिए तक पूरी ऊर्जा फैलती है। ये स्थान है आपका, जो स्टोरेज स्थान है वो आपका मणिपुर चक्र है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आधार चक्र, मूलाधार चक्र की। तो उसमें और 2-3 बातें देख लीजिए। उसके देवता कौन है, तो गणेश है। यहाँ मैंने थोड़ा गणपति की मूर्ति जैसे बताया गया है, और शिव के स्वरूप है। उसका जो बीज मंत्र कहते हैं वो है लम। ये लम लिखा है, लम बीज मंत्र है। अच्छा, बीज का मतलब क्या हुआ, कोई भी अनाज आप उगाना चाहते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल या कुछ भी, तो उसका बीज आप जो बोएंगे ज़मीन में वही फसल होगी, बराबर। तो इसका जो मूलाधार चक्र का जो बीज है, यानी जो उगाना चाहते हैं, वो उसका प्रोनाउंस करेंगे तो वो बीज मंत्र है लम। ओके, अच्छा, लम करेंगे तो उसकी चोट कहाँ पर लगती है, तो जैसे बताया मैंने मूलाधार चक्र कहाँ पर है, तो गुदामार्ग से करीब 2 उंगल ऊपर की ओर है, और 4th बॉडी में, 4थे शरीर में, कारण शरीर में। तो आंखें बंद कर वो एरिया में आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये मेरा मूलाधार चक्र है यहाँ पर, ये फिजिकल बॉडी में है, लेकिन आंखें बंद करेंगे तो वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर जाना है, 4थे शरीर तक जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहीं पर दृष्टि है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आंखें आधी खुली आधी बंद रखनी है, और ध्यान केंद्रित करेंगे अपने नासाग्र दृष्टि। आधी खुली आधी बंद का यही मतलब हुआ, न तो आप जगत में है, न तो आप सोए हुए हैं, यानी जागृत भी नहीं है और बिल्कुल नींद में भी नहीं गए, बीच की अवस्था कहते हैं, अर्ध जागृत अवस्था जैसा। और जो कुछ घटना घटने वाली है वहीं पर होती है। आप शंकर भगवान की, शिव जी की कोई प्रतिमा देखी होगी तो उसकी आधी खुली आधी आँख खुली बताई गई है, आधी बंद बताई गई है, बराबर। अच्छी सी कोई मूर्ति देखना है तो आप यहाँ लकुलेश कारवन जो कहते हैं वहाँ चले जाना, वहाँ बहुत ही बढ़िया जो प्रतिमा है, तो सांभवी मुद्रा कहते हैं उसको, ये सांभवी मुद्रा में है। तो आप भी सांभवी मुद्रा कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाया, सांभवी मुद्रा का इतना ही मतलब हुआ, आँख आधी खुली आधी बंद। चलिए, अच्छा, इसमें वाहन क्या है, तो ऐरावत है। अच्छा, तत्व क्या है, तो पृथ्वी तत्व है। तो उसकी तन्मेंद्रिय तो गुदामार्ग हो गई, तो ज्ञानेंद्रिय क्या हुआ, गंध। जैसे नाक है, नाक अब वो क्या करती है, तो सुगंध लेती है। तो जो सुगंध का काम जो कुछ होता है वो नासिका से होता है। जैसे बारिश होती है तो पहले क्या होता है, जैसे बारिश हुई सुगंध आती है कि नहीं, महक आती है, और वो कौन अनुभव करता है, हमारी नासाग्र दृष्टि, जो ज्ञानेंद्रिय, वो उसकी सुगंध की महसूस करती है। तो पहली बारिश में देखना आप। अच्छा, तो ये जो मैंने शॉर्ट में बताया, तो उसका कलर भी देखा है। पृथ्वी का कलर कैसा है, तो कि येलो जैसा। तो देखो ये थोड़ा येलो कलर बताया, तो इसका कारण भी ये है। और जो वम शम शम शम, ये जो 4 पंखुड़ी बताई गई है, जैसे कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है, ठीक उसी तरह, तो उसमें 4 अक्षर उसके हैं। ये बेज पकड़ा हुआ है, और आप जो
हमारी जो 12 खड़ी कहते हैं क ख ग से लेकर, वो उसी बेस पर है। ये जब आप डीप में जाएंगे तब होगा नीति, लेकिन हमारे पास जो टाइम है कम है। जो शिव जी ने नटराज जो मृदंग के साथ किया और उसमें जो कुछ शब्द उसमें से निकले वही आपकी 12 खड़ी, और उसी में से सब अक्षर से फिर शब्द बने, फिर रचना हुई। मैंने शॉर्ट में बताया। चलिए, तो ये जो हर एक चक्र के साथ हर एक अक्षर जुड़े हुआ है, तो मूलाधार चक्र में 4 है। चलो, अब आपको 4 है। उसकी जो मैंने बताया मुख्य देवता है, देवता हो गए गणपति, अधिष्ठाता देव हो गए वो है ब्रह्मा, क्योंकि कुछ भी सर्जन करना है तो ब्रह्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूलाधार चक्र भेष चक्र हो गया, तो ब्रह्मा की बात भी वहीं पर आती है। और कोई भी शुभ कार्य हम शुरुआत करते हैं तो गणपति से शुरुआत करते हैं। तो आज इतना इनफ है। जब डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको बाद में दूंगा। ये जो शिविर में मैंने मेन बात बताई। अच्छा, अब उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, मेन बात है प्रैक्टिकल की। लम आपको पता चल गया, ल और उसके अनुस्वार है, उसका प्रोनाउंस होता है लम, लम, ठीक है। उसका 3 प्रकार से आप उसका चेंटिंग कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं लम, तो उसका ध्यान से आंखें बंद रखकर जब अनुभव करेंगे तो नीचे के भाग में ही चोट लगती है। तो मूलाधार चक्र मेरा एक्टिव हो गया तो मुझे मूलाधार के चक्र के रिलेटेड कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा, वो डैमेज होता है तो क्या दर्द होते हैं, वो ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको जो दर्द होते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन के आगे का दर्द, जिसको हम कहते हैं हरस मसा फिसर। जो गुदा मार्ग है करीब वो 2.5-3 इंच का है, वो गुदा मार्ग के रिलेटेड जो दर्द होते हैं वो मूलाधार चक्र डैमेज होने की वजह से। बहुत सारे उसमें है, लेकिन शॉर्ट में इतना याद रखो। तो चलिए आगे। अगर वो एक्टिव हो गया तो समझो ये सब दर्द गायब। अगर आपको कोई तकलीफ है तो समझो आपको मूलाधार चक्र ठीक से काम नहीं करता है। तो ये बीज मंत्र उसका हो गया रूट। ये भी बीज का मतलब रूट हो गया। तो जो आप बोएंगे वही फसल उगेगी। तो लम बीज मंत्र का उपयोग करेंगे तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाता है। अब उसमें कैसे करना है तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसमें मध्यम, पहले स्लो पकड़ो, स्लो, फिर मध्यम और फिर फास्ट पकड़ो, ऐसे 3 पकड़ लो। कोई गति की बात करते तो ऐसा पकड़ सकते हैं कि कोई वाहन से आप जा रहे हैं, स्कूटर या कोई कार पकड़ लो, उससे आगे चले जाओ तो प्लेन पकड़ लो, और उससे आगे चले जाओ तो रॉकेट गति स्पीड में। आज के मैं रूपक दे रहा हूँ, कल उठकर कुछ और भी आएगा तो उससे भी आगे जा सकते हैं। तो आज के ज़माने के मुताबिक मैं 3 पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कार को पकड़ो, वो आपका स्लो स्पीड हो गई। थोड़ा फास्ट यानी मीडियम में पकड़ना चाहते हैं तो आपको प्लेन पकड़ लो, उसकी स्पीड पकड़ लो, और फास्ट जो है वो आप पकड़ सकते हैं तो रॉकेट पकड़ लो, ठीक है। चलो, तो पहले ऐसे करेंगे स्लो में, लम 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 लम। बस ये आपका हो गया स्लो। इससे थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो एक लम के साथ दूसरा लम जोड़ देना है। देखो ऐसे होगा, लम 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 लम। यस, अब फास्ट रॉकेट गति जैसा। तो उसमें क्या करना है, लम 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 लम। बस अब बिल्कुल थक जाएंगे। अब देखो आपने थोड़ा 5-5 बार किया, 5 से 10 बार, आपको पता चल गया। जो स्लो में करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, मध्यम करेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, और सुपर फास्ट करेंगे जल्दी थक जाएंगे, इसका रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। अब चॉइस इज़ योर। आपकी उम्र भी देखना है,
आपका शरीर भी देखना है, आप कितना कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी सबकी भिन्न भिन्न है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उसके मुताबिक आपको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। तो आप कैसे करना चाहते हैं वो आप अपने पर डिपेंड कर सकते हैं। तो आप धीरे से, तो ये 3 प्रकार के हम एक के बाद एक कर लेते हैं। चलिए आ जाओ। अब थोड़ा मैंने थियोरी बता दिया है, मैं सबको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अब जो लेट से आए हैं वो ध्यान से उसको जान लेंगे, समझ लेंगे। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल 3 प्रकार से जो करते हैं वही हर एक में 2-2 मिनट करना है। हर एक में 2 प्रकार के जो गति है वही करेंगे। तो पहला जो है स्लो में ही करेंगे, तो हम सब साथ में करते हैं। वेरी गुड। मस्तक को ढक सकते तो अच्छी बात है, और नहीं ढक सकते कोई चिंता मत करो, वो मैंने समझाया है। जैसे आप मस्तक को ढक लेंगे यानी सहस्त्र चक्र आपका बंद हो गया, तो आपका आग्नेय चक्र खुल जाएगा। तो आग्नेय चक्र खोलने के लिए वो थोड़ा खुला रखना है। तो चलिए आज हम इस शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल। 2 मिनट में थोड़ा सा अनुभव होगा, ये पूरी साधना है। ये 2 दिन या 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये शुरुआत हो गई। जैसे साइकिल सीखने की आज हमने शुरुआत करेंगे तो 2-5 दिन में या 2-4 वीक में आ जाएगी। ठीक उसी तरह आप शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे हम साधना कर सकते हैं। चलिए, तो पहले लम का जो उच्चार करना है वो कैसे करेंगे एक बार बताता हूँ फिर से। वैसे ही करेंगे 2 मिनट के लिए। लम 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 लम। शांति शांति शांति। आंखें बंद रखकर एक आधे मिनट रुकिए, शांति से बैठिए। भीतर जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको होने दीजिए। जो कुछ थोड़ी थकान लगी है, थकान भी आपकी चली जाएगी। जैसे मंदिर में जाते घंट लगाते हैं और घंट की जैसे आवाज़ आती है टन, वैसे ही हमने गुंजन किया। इसको हम स्लो मोशन का कह सकते हैं। चलिए, अब दूसरा जो यानी दूसरी जो गति है यानी मीडियम गति से करेंगे। इसमें याद क्या रखना है, एक लम के साथ दूसरे लम को जोड़ देना है, अलग नहीं करना है। तो ऐसा होगा लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखकर आधी मिनट शांति से बैठे अपने श्वास को देखते जाओ। श्वास की गति तेज हो गई, चिंता मत करो, अपने श्वास को देखते जाओ। जैसे मैंने बताया था, ये लम बीज मंत्र मूलाधार चक्र का है। ध्यान रख सकते हैं नासाग्र दृष्टि, या तो मूलाधार से जो चक्र एग्जैक्ट कहाँ, तो गुदा मार्ग से करीब 2 उंगली ऊपर के भाग में और भीतर की ओर देखना है, मतलब 4th बॉडी तक पहुँचने की कोशिश करनी है। वहाँ नहीं पहुँच सकते, चिंता मत करो, बस इस एरिया में देखते जाओ। ये जो फिजिकल बॉडी है, मेरुदंड कहते हैं, उसी इलाके में देखेंगे तो भी आपका काम हो जाता है। चलिए, अब हम जो तीसरी पद्धति सुपर फास्ट यानी रॉकेट गति कह सकते हैं। आप जल्दी थक जाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन कोशिश करेंगे, कम से कम 1 मिनट तो करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। एक ओमकार के ऊपर दूसरा ओमकार जैसे ऊपर ओवरलैपिंग हो गया, चलेगा, इतना स्पीड में करना है, बराबर। तो चलो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट। लम 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 शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे, शांत हो जाए, बिल्कुल आंखें बंद, शांति से बैठे, अपने श्वास को देखेंगे। आप सबने बहुत अच्छा किया। थोड़ा मूलाधार चक्र के जो बीज मंत्र मैंने बोला आधार है, जैसे आप फसल जो उगाना चाहते हैं वैसे आप बीज बोएंगे, तो ये मूलाधार चक्र का बीज है, वो है लम है। अस्तु, हरिओम तत्सत।